विद्यार्थियों नमस्कार। यह जो क्लास है वह हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है और इसमें हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी, यह हम जानते हैं कि हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया। एक लंबी चर्चा के बाद संविधान सभा ने 13 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। यह विडंबना है कि आज हिंदी बहुसंख्यक हिंदुस्तानियों की मातृभाषा होते हुए भी आज भी उतनी ही उपेक्षित है। अतः हमें हिंदी को प्रोत्साहन देना होगा और उसे अपने दैनिक कार्यों में शामिल करना होगा। हिंदी का विकास जो हुआ है वो विश्व के जो अन्य प्रारंभिक भाषाएं थी उनसे थोड़ा सा हटकर। अगर हम बात करें तो हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में एक प्रमुख स्थान रखती है, क्योंकि बहुत सी भाषाएं आज बहुत विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त के कगार पे हैं, लेकिन हिंदी ने अपना अस्तित्व किसी न किसी रूप में अभी अक्षुण्ण रखा है और बहुत ज़्यादा विकास भी इसने प्राप्त किया है। अगर आकृति के अनुसार देखा जाए तो यह अयोगात्मक भाषा है, वियोगात्मक भाषा है और इसमें विश्व की अन्य भाषाओं को अपने अंदर समाहित करने की एक जबरदस्त कैपेसिटी है, यह एक उपलब्धि है। अगर भाषा परिवार की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में 4 भाषा परिवार मिलते हैं और हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ये 4 जो भाषा परिवार हैं वह भारोपीय परिवार, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चाइना और तिब्बतन परिवार। जिसमें अगर बात करें बोलने वालों के दृष्टिकोण से तो भारोपीय परिवार जो है, भारोपीय परिवार की जो भाषाएं हैं वो 73%, द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं वो 25%, ऑस्ट्रिक परिवार की जो भाषाएं हैं वो 1.3% और चीनी और तिब्बती परिवार की जो भाषाएं हैं वो 0.7% तक बोलने वाले इसके भारत में पाए जाते हैं। तो बोलने वाले के समग्र दृष्टिकोण से भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है और हिंदी भारोपीय परिवार की ही एक प्रमुख भाषा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि भारोपीय परिवार जो है वो भारत और यूरोप की मूल भाषाओं से उत्पन्न परिवार है और हिंदी उसमें से भारत और ईरानी जो परिवार था उसी से निसृत एक भाषा है, एक भाषा के रूप में उसने अपना अस्तित्व बनाया है। हिंदी वर्तमान में एक भाषा के रूप में अपना आकार काफी विकसित कर चुकी है। हिंदी को आज भारत में राजभाषा का दर्जा तो दिया ही गया है, लेकिन हिंदी एक सामूहिक स्वीकृति के रूप में हिंदी भारत की एक राष्ट्रभाषा भी बन चुकी है। भले ही संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा न दिया गया हो, लेकिन फिर भी एक मौन स्वीकृति के रूप में हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय जीवन धारा की भाषा बन चुकी है और वर्तमान में हिंदी ने अपने आप को एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में विकसित कर लिया है। क्योंकि जैसे ही अंग्रेजी, अगर अपन बात करें, अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है, उसी क्रम में हिंदी भी एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में पूरे विश्व के द्वारा अपनाई जा रही है। हिंदी बोलने वालों की संख्या न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी बढ़ रही है। भारत से बाहर यदि हम बात करें, श्रीलंका, पाकिस्तान, सूरीनाम, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल आदि देशों में यह प्रमुख भाषा के रूप में अब बोली और समझी जाने लगी है और विश्व के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा से संबंधित पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तो यह एक हिंदी के लिए एक बहुत हर्ष की बात साबित होती है। तो हिंदी एक भाषा के रूप में
विश्व पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे सर्वेक्षण ऐसे हैं जिसमें हिंदी विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली प्रमुख 3 भाषाओं में, जिसमें कि चाइना की मंदारिन जो भाषा है, और अंग्रेजी जो भाषा है, और हिंदी भाषा है। ये विश्व की 3 सबसे प्रमुख या बड़ी संख्या में बोलने जाने वाली भाषा बन चुकी हैं। अभी कुछ समय पहले तक, कुछ वर्षों पूर्व तक अंग्रेजी को एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में प्रतिष्ठा मिली थी, क्योंकि अंग्रेजी वैश्विक इकोनॉमिक भाषा बन चुकी थी। अंग्रेजी में रोजगार उपलब्ध होते थे, तो लोग अंग्रेजी की ओर आकर्षित होते थे। अंग्रेजी को एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। लेकिन आज उस अंग्रेजी के स्टेटस के अभिमान को तोड़ते हुए हिंदी ने भी उसके समकक्ष अपनी जगह बना ली है, और जो काम, जो इकोनॉमी अंग्रेजी के दम पर संचालित हो रही थी, वह आज हिंदी के दम पर भी संचालित हो रही है। क्योंकि विश्व में भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और विश्व की 5 बड़ी इकोनॉमियों में भारत का स्थान है। इसीलिए वैश्विक मार्केट ने, वैश्विक बाजार ने हिंदी की ताकत को पहचाना है, और आज हिंदी आर्थिक भाषा के रूप में भी डेवलप हो चुकी है। यह जो भाषा की ताकत है, हिंदी भाषा की ताकत है कि यह मार्केट और बाजार की भाषा बन गई है। यह लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है, और जो भाषा रोजगार सृजन में कामयाब है, जो भाषा अपने दम पर अर्थव्यवस्था को आकर्षित करती है, उस भाषा का अस्तित्व कोई डिगा नहीं सकता। यह भाषा के लिए एक सकारात्मक संदेश है, और हिंदी के लिए भी यह एक बहुत अच्छा, एक शुभ संकेत है कि हिंदी धीरे धीरे अब बाजारीकरण के दौर में प्रवेश कर चुकी है। यह बाजारीकरण अर्थव्यवस्था के अनुसार है, और हिंदी चूंकि अर्थव्यवस्था की भाषा बन गई है, तो हिंदी का विकास होना निश्चित ही है। अतः हमें हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, उसके उद्भव और विकास को समझने की नितांत आवश्यकता है। यह हिंदी का बेसिक परिचय है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। इसे संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया है। संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के जो बंध और उपबंध हैं, उनमें भाषा संबंधित नियम और उपनियम घोषित किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 343 फर्स्ट अर्थात अनुच्छेद 343 के पहले बंध में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 351 में हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्थाओं का निर्देशन किया गया है। आज भारत में लगभग 12 राज्य ऐसे हैं जो कि पूरी तरह हिंदी के लिए समर्पित है, और अपने सारे राजकीय कार्य हिंदी में कर रहे हैं। यही नहीं, हमारे जो बाकी के सुदूर दक्षिण के जो राज्य हैं, या उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, वो भी धीरे धीरे हिंदी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, और धीरे धीरे हिंदी एक संपूर्ण भारत की भाषा के रूप में अपने आप को मुखर कर रही है। हिंदी जो है तकनीकी भाषा और विज्ञान की भाषा भी अब बनती जा रही है। अब से कुछ समय पूर्व तक हिंदी को विज्ञान और तकनीकी की भाषा के रूप में स्वीकृति नहीं मिली थी, लेकिन वर्तमान में अब धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि हिंदी भी एक विज्ञान और तकनीकी की भाषा के रूप में अपना स्थान बना सकती है, और वही हम देख रहे हैं। पहले जो वेबसाइट्स इंटरनेट पर इंग्लिश में होती थी, आज हिंदी में भी उपलब्ध हैं। पहले जो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंग्लिश में बनते थे, आज हिंदी जैसे भाषाओं में भी बन रहे हैं, और हिंदी जो है अब धीरे धीरे विज्ञान और तकनीकी की भाषा बन गई है, और इंटरनेट पर या इंटरनेट से जुड़ी हुई सोशल मीडिया पर आज हिंदी जो है वो अंग्रेजी के समकक्ष ही अपना स्थान बनाते हुए खड़ी है। अतः हमें हिंदी को अब भाषा के रूप में और ज़्यादा गरिमा प्रदान करने की ज़रूरत है,
और अब हम इस क्लास के माध्यम से हिंदी का बेसिक परिचय तो हमने प्राप्त कर लिया, अब हम हिंदी का जो उद्भव हुआ है उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे।